वाइफ, तुम पार्टी को लेके बहुत एक्साइटेड हो ना? मैं भी। तुम क्या कह रही थी वाइफ कि मधु गेम खेल रही? अगर वो गेम खेल रही होती तो पार्टी की बात कभी नहीं करती। कभी तो यहाँ से सोच लिया करो सिक्की, घुटनों को इतना ओवर यूज करोगे ना तो बुढ़ापे में तकलीफ होगी तुम्हें। ये चौल बाला बहुत बड़ा खेल खेल रही है। पूजा की जगह पार्टी को बीच में ले आई। अब मेहमानों के सामने तो झूठ बोलना आसान होगा, पर पूजा में, भगवान के सामने नॉट क्वाइट। स्मार्ट है, बट व्हाट बैड लक, टकराई भी तो किससे? तुमसे। आखिर तुम वाइफ किसकी हो? मेरी। इसी बात की तो तकलीफ है। हाँ? फिर मुझे बहुत काम है और बहुत सारे मेहमानों को इनवाइट भी करना है। किसे? तुम एक काम करो ना सिक्की, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और सारे आरके के को एक्टर्स को तुम इनवाइट भेजो। पार्टी में उनसे मिलो, बातचीत करो, थोड़ी पहचान बढ़ाओ। डू सम पीआर। Isn't that a good idea? What an idea भाई, वाह। सबको लो अभी से शुरू हो जाए। हाँ, सबको बुलाऊंगा। Thank God, ये मेरा सिर नहीं खाएगा। क्या खाऊं वाइफ? बहुत भूख लगी है। पता नहीं। पता नहीं क्या? एक काम करते हैं, बाहर चलकर खाते हैं और शॉपिंग भी करेंगे, है ना? चलो ना भाई, अरे काम है। अरे चलो ना। अब बताओ कहाँ चलोगी भाई? ये ड्राइवर कहाँ रह गया? इतनी देर क्यों लगा दी? मैं आता ही होगा। तुमने कभी भगवान से शिकायत नहीं की सकी कि तुमने इतनी बेवकूफी और बचपना कैसे डाल दिया उन्होंने? एक बार की थी तो बोले बच्चा, तुझे इसीलिए समझदार नहीं बनाया ताकि तू दीपाली से शादी कर ले, इसीलिए तुझे दीपाली के लेवल का रखा है। really? मैं कैसा लग रहा हूँ स्नेक गेटअप में? यू नो रेट्रो यो। मैं सोच रहा पार्टी में ऐसे ही चले जाऊं, कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं। घर का वॉचमैन तुम्हें मुश्किल से पहचानता है सिक्की, बाहर की दुनिया का छोड़ो। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। एक तो ऑलरेडी इतनी गर्मी है यहाँ पर, और मुझे तुम्हारी बेवकूफी झेलनी पड़ रही है। टीटू? हाँ हेलो, तेरी आवाज ठीक से। हेलो, एक मिनट। हाँ, तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मम्मी जी आप कुछ बोलती क्यों नहीं इसे? अरे मम्मी जी अच्छा नहीं लग रहा। हम सच्ची की फिल्म देखने वाले हैं। आर्यन मुबारक हो। सुल्तान पहली बार किसी से हारा है। बहुत ताकत है सुल्तान के आर्यन की जिद में। चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बस कुछ काम से आई थी। हाँ मैं जानती हूँ माँ मुझसे नाराज है। यहाँ पे पॉपकॉर्न हो गए, मुझे चाहिए हो गए। सुल्तान तुमने कभी पॉपकॉर्न खाया है? यहाँ पे सुल्तान तुमने कभी बर्गर खाया है? हम दो लेंगे, दो नहीं 3 ले लेंगे। 2 मेरे लिए, 1 तुम्हारे लिए। और हम ना मधु मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। आर्यन कैसे हो? ठीक है। अरे तुम लोग यहाँ कैसे?
आज सुल्तान का बर्थडे है ना, वो ही मनाने आए हैं। मधु मधु, मैंने ना कल सुल्तान के लिए बिस्किट वाला केक भी बनाया था। अरे वाह, सुल्तान उसके चाकू से कट करने की एक्टिंग की और उसने मेरा केक खा लिया। हैप्पी बर्थडे। ये तो सुल्तान है। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशंस। हाँ, सेलिब्रेट करने का टाइम तो तुम्हारा भी आ गया दीपाली डार्लिंग। इसे कहते हैं किस्मत, मेरी अच्छी और तुम्हारी कच्ची चौल वाला। अब बॉलीवुड की फिल्में ड्रामे के बिना कहाँ चलती है। अभी लेकर आती हूँ मम्मी जी को। आज की शाम बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकों भरी होने वाली है। मधु, तुम भी चलो ना हमारे साथ पिक्चर देखने। सुल्तान 2 बर्गर और 2 पॉपकॉर्न एक्स्ट्रा ले लो। आर्यन, आर्यन, मधु प्लीज ना। आज नहीं, वो आज करे सो अब करे सो, ऐसे ही कुछ बोलते थे ना काका। कब चलोगे मधु तुम? एक काम करे, मेरी बर्थडे पे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पर मधु, तुम्हारा बर्थडे कब है? मम्मी जी, कमाल की पार्टी होने वाली है। सारे प्रोड्यूसर, मम्मी जी, डायरेक्टर। चलिए ना, आपको कुछ दिखाना है। लेकिन क्या देखा, कहाँ जाना है? अरे कहाँ? अरे ड्राइवर मेरा सामान पिकअप करने के आता ही होगा। वैसे पता नहीं ड्राइवर रह कहाँ गया। देखिए ना मम्मी जी, मुझे ये पार्टी के इनवाइट्स भी बांटने हैं। तुम एक काम करो सिक्की, तुम गाड़ी का वेट करो। मम्मी जी आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको एक बहुत खास नजारा दिखाना है। कम ना, कम तुम वेट करो। हाँ सिक्की। लो, मधु तुम्हारा बर्थडे कब है बताओ ना। हम आज नहीं मना सकते? अरे आर्यन, ऐसे थोड़ी ना बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। जब होगा ना तब पक्का सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? सुल्तान, तुम बलून से खेलोगे? तुम 2 ले लो या फिर मुझे एक दिला दो। अपने लिए ले लो। देखो कौन सा अच्छा लगता है, जाओ। तो तुम्हारा बर्थडे है। आज नहीं है। हमारे में जिंदगी की कीमत नहीं होती, इसलिए याद नहीं रखा जाता कि हम कब पैदा हुए थे। बस जिंदा रहना जरूरी है। पर वो तो अब की बात है ना। बचपन में मेरे बाबा के गुजर जाने के बाद मेरी और मेरी माँ की जिंदगी में ऐसा कोई खास दिन नहीं रह गया था जिसकी खुशियां मनाई जाए। मोमबत्ती तब सिर्फ अंधेरा मिटाने के लिए होती थी, किसी खास दिन पे जलाने के लिए नहीं। फिर माँ भी। मुझ जैसे बच्चों का पैदा होना सिर्फ माँ को याद रहता है, किसी रिकॉर्ड्स को भी नहीं। आर्यन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ और जिद की तो मुझे जन्म लेने के खास दिन का मतलब समझ में आने लगा, और आर्यन का दिल रखने के लिए जो तारीख समझ में आई उसे अपना जन्मदिन बता दिया। कल रात आर्यन ने जानना चाहता था कि मेरे लिए बनाए उस बिस्किट वाले केक पे कितनी मोमबत्तियां लगाई जाए। पर तुम्हें अपनी एज नहीं पता। आई एम सॉरी, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं है, पर मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम्हें अपनी मुस्कुराहट वापस मिले और तुम फिर से एक बार जियो,
सिर्फ अपने लिए। रुक, अरे बेवकूफ का बच्चा। अबे पहचानता नहीं है तुम? चल। मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। चलिए ना मम्मी जी, आपको कुछ बहुत खास दिखाना है। क्या खास दिखाना है? चलिए तो इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू। क्या दिखाना चाहती हो? आप चलिए ना मम्मी जी, आप कितने सवाल पूछेंगी? हाँ लेकिन मधु तुम मतलब अभी तो यही था। दीपाली, क्या दिखाने लाई हो? बताओ। क्या दिखाने लाई हो दीपाली? मुझे भी बताओ। अंकल ग्रीन वाला भी दो, ऑरेंज वाला। चलिए मम्मी जी बैठ। क्या हुआ भाई, चुड़ैल देख ली क्या? चलिए मम्मी जी, गाड़ी आ गई। हाँ चलो। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? वो चले। माँ वो कहीं गिर गया और जब मैं उठाने गई तो देखा कि वो गंदे पानी में गिरा हुआ था। छोड़िए ना मम्मी जी, या और कुछ दिखाना बाकी है दीपाली? सुल्तान, ये तो मधु का दुपट्टा है। सुल्तान, इसे तुम ही रख लो। नेक्स्ट टाइम मधु हमें मिलेगी, हम उसे दे देंगे। पिक्चर देखने चलो ना। चलो। ओ महिला मंडली बैठो, या कुछ और दिखाना भी बाकी है। बैठो, जल्दी बैठो मम्मी जी। चलो। मम्मी जी एक्चुअली मैंने हील्स देखी है मम्मी जी, साड़ी पर पहनने के लिए पार्टी में, तो मैं वो लेकर आती हूँ। हाँ पर बेटा, घर में तेरे इतने सारे हील्स हैं, उसमें से कोई ना कोई मैच हो जाएंगे ना। आई नो मम्मी जी, पर ये बहुत अच्छी है एंड आई रियली वांट टू वेयर इट विद माय ड्रेस। आई होप यू डोंट माइंड। मैं 15-20 मिनट में खत्म करके आती हूँ, सिक्की को अपने साथ लेकर जाती हूँ। जल्दी आना। हाँ चलो चलो। ओके जी माँ। चले वाइफ। वाइफ, कहाँ से खरीदे तुम्हारे लिए हील्स? खरीदना नहीं है, किसी के सिर पे मारना है। किसके? किसी के। बताओ ना किसके। God damn you, सिक्की चौल बालक। तो इसके लिए नए खरीदने की क्या जरूरत है? पुराने से काम चला लो। गॉड से सिक्की, मुझे अपनी चॉइस पर इतना भी शर्मिंदा मत करो। चलो मेरे साथ, जैसा कहती हूँ वैसा चुपचाप करो। तुम्हें याद है ना कि हम पंगा किससे ले रहे हैं? अरे सुल्तान है ये, सुल्तान। एक बार जोर से छींक लेगा ना तो मेरी जैसे जमीन पर 4 गिरे मिलेंगे। तो अरे वो सुल्तान है तो तुम भी सिकंदर हो सिक्की। और इतिहास गवाह है कि सुल्तान के सामने अगर कोई खड़ा हुआ है तो सिर्फ सिकंदर। और तुम्हें तो पता भी नहीं अभी तुम्हारी कीमत क्या है। मेरी कीमत है? ऑफ कोर्स। ठीक है,
मैं तो अपने आप को पिछले 4 दिनों से सेल पे रखी आइटम समझ रहा था। ओके वाइफ, अब बताओ कि करना क्या। वेरी गुड। ये पकड़ो। सुल्तान, ये बलून कितने अच्छे हैं ना। आर्यन, चलो जाकर मूवी के टिकट खरीदें। आर्यन, तुम जाकर लाइन में लगो, मैं भी आता हूं। मैंने कुछ नहीं किया। कौन हो तुम? मैं सिकंदर हूँ। तुम सुल्तान हो तो मैं सिकंदर हूँ। ये मधु मैडम ने भेजा। मधु ने? हाँ। ये वो पार्टी का इनवाइट है। वो खुद नहीं दे पाई ना, इसीलिए मुझे भेजा है कि मैं देकर आ जाऊं। तुम कौन हो? मैं उनका नौकर। नौकर? मेरा मतलब प्लानर। यो हो, पार्टी प्लानर। मैं सारी पार्टी प्लान करता हूँ, ये भी मैंने ही की है। तुम जरूर आना। और हाँ, वो बॉलीवुड थीम, यो बॉलीवुड। ये स्पेशल इनवाइट मेरी तरफ से एक खास इंसान के लिए। अब देखना ये है कि ये नया हीरो पुराने हीरो की कितनी जल्दी छुट्टी करता है।